ऐसा कोई भी एंगल जिसको आप सिर्फ एक कंपास और स्केल की मदद से बना सकते हैं वो स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं। बड़ा बेसिक तरह के एंगल्स होते हैं और वो सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। आप क्या क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं 0 डिग्री का एंगल, आप बना सकते हैं 60 डिग्री का एंगल, आप बना सकते हैं 90, आप बना सकते हैं 45, 30, 60। तो 60 सबसे बेसिक एंगल है क्योंकि कंपास का आर्क आप जितना भी ले करके एक लाइन ड्रॉ करके आर्क ड्रॉ किया आपने और फर्स्ट इंटरसेप्ट जहां लेते हैं आप वहां पे वर्टेक्स को मिला देने से 60 बनता है। तो ये द मोस्ट बेसिक एंगल है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स इन्हीं एंगल्स को कहा जाता है जिनको आप कंपास और स्केल की मदद से बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इनके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा। तो ये वैल्यूज बच्चों को अक्सर याद रहते नहीं है, जनरली स्टैंडर्ड 10th के बच्चों को। तो अगर याद ना रहे तो मैथमेटिक्स में याद रखने का जरूरत आई डोंट थिंक कि पड़ता है। आप लॉजिकली उसका एक पैटर्न डेवलप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लो कि हम काउंटिंग लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 तक हमने काउंटिंग लिखी। अब इस 4 तक की काउंटिंग को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद 0/4 आ जाता है 0, 1/4 1/4 ही रह जाएगा, 2/4 कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में, 3/4 रह जाएगा 3/4, 4/4 कैंसिल होकर के बच जाएगा 1। अब इन सारे वैल्यूज का आप स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट अगर हम ले लेंगे इन सारे वैल्यूज का, तो स्क्वायर रूट लेने से 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0, 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2 बन जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमें मिले हैं और यहाँ जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 ये भी 5 ही हैं। तो जो वैल्यूज हमें मिले उसे हम लोग बस साइन थीटा के लिए एज इट इज लिख देंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2 यानी हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब साइन के इन्हीं वैल्यूज को हम कॉस में जब लिखेंगे तो पीछे से लिख देंगे, मतलब 1 पहले, √3/2 उसके बाद, 1/√2 उसके बाद, 1/2 उसके बाद और 0 उसके बाद। हम लिख देंगे cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 अल्टीमेटली 0। इसके बाद जब हमें tan लिखना है तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार फॉर्मूला में देखा अभी अपने कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा का एक फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है। तो sin और cos अगर हमें पता है तो हम tan निकाल सकते हैं। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 1/√3 मिल जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से 1/√2 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और 1 मिलेगा। √3/2 और 1/2 डिवाइड होकर के डिनोमिनेटर वाले 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा √3। 1/0 दोस्तों इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ये जो भी आप कहिए वही होता है। तो tan 90 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऊपर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं, 1/, है। तो रेसिप्रोकल्स हैं तो अगर हमें कॉट देखना है तो हम tan 0 अगर है तो हम ये सोचेंगे कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल खुद 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल अगेन 0। सेक को देखना है तो सेक के लिए हम cos का रेसिप्रोकल देखेंगे। सेक cos का रेसिप्रोकल, tan cot का रेसिप्रोकल। तो सेक को देखने के लिए हम cos का रेसिप्रोकल देखेंगे। 1 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा तो मिल जाता है हमें 2 और 0 का उल्टा फिर इन्फिनिटी। उसी तरह से कॉसेक को देखने के लिए हम साइन का उल्टा देखेंगे। तो साइन 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 है तो ये हमारा 2 बन जाएगा, 1/√2 को हम
2 लिखेंगे, 1/√2 को √2 लिखेंगे, √3/2 को हम 2/√3 लिख देंगे और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये बेसिक वैल्यू टेबल है जो अंडर 10th हमें बहुत काम में आता है, बहुत ज़्यादा ही काम में आता है। इसके अलावा अगर हम इससे बड़े एंगल्स का यानी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स का अगर हम देखना चाहते हैं वैल्यू टेबल, तो उसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करने होंगे। वो टेक्निक्स आइए देखते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कभी भी वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है या 180 से बड़ा होता है या 360 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तो हम उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश और पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस क्वाड्रेंट्स बना लिए और हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन से कोई भी रे मूव करना शुरू कर दी है एंगल बनाने के लिए। तो अगर यहाँ से ये मूव करती है वाई एक्सिस की तरफ और मूवमेंट शुरू एक्स एक्सिस से अगर हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा सबसे पहले जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री और यहाँ से मूव करके अगर कंप्लीट रोटेशन लेके चला आए वापस यहीं पे, तो वो हो जाएगा 360 को हम 2 पाई लिखते हैं और उसी तरह से जितना कंप्लीट होगा रोटेशंस, तो हर बार 2 पाई से वो इंक्रीज होगा। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे इस तरह से जितने इवन पाई होंगे वो सब पॉजिटिव एक्स के तरफ होंगे। उसी तरह से अगर ये रे OX अगर मूव करते हुए y पे पहुंच गया, तो y पे पहुंचने का मतलब है कि इसने 90 डिग्री कंप्लीट किया। 90 डिग्री के बाद ये जब -x डैश एक्सिस की तरफ आता है, तो ये बनाता है एंगल 180 डिग्री जो कि पाई होगा। जैसे ही ये एंगल मूव करता है नेगेटिव y की तरफ, तो ये π/2 तो 3π/2 बनाता है। तो इस तरह से यहाँ बनता है हमारा एंगल 3π/2 और फिर वापस यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, तो ये π/2 से हर बार जब भी एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा तो ये π/2 का एंगल फॉर्म करेगा। सपोज दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 एंगल बनता है, लेकिन क्या होगा जब क्लॉकवाइज चल देगा? कुछ नहीं, क्लॉकवाइज जब होगा तो ये माइनस में एंगल जाएगा। यानी अगर हम OX को क्लॉकवाइज सेंस में मूव करा देते हैं, क्लॉकवाइज सेंस का मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 है घड़ी का, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, तो क्लॉकवाइज सेंस का मतलब कि 3 के बाद वो 6 पे जाता है तो सीधे नीचे आएगा। तो सीधे नीचे आने के केस में एंगल अगर इस तरफ से बन रहा है तो थीटा बनता है जो कि पॉजिटिव एंगल है, और अगर रोटेशन इधर हुई तो ये माइनस थीटा बनाता है यानी नेगेटिव एंगल बनेगा। क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। अब सपोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है कोई एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल जाता है तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है कि पहली बार π/2 चला और π/2 में सिर्फ थीटा फिर माइनस हो गया, तो थीटा माइनस होने का मतलब कि वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर जाएगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लिखा, ये जिसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और इस तरह से ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चारों क्वाड्रेंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि ये π/2 एंगल, यहाँ पाई एंगल, यहाँ 3π/2, फिर 2 पाई, फिर 5π/2, यहाँ π/2 के बाद जो एंगल बनेगा वो होगा 5π/2, 5π/2 के जो बाद एंगल बनेगा यहाँ बनेगा वो होगा 3 पाई, 2 पाई तो वहाँ बन चुका है हमारा। इसके बाद यहाँ बनेगा 7π/2, 7π/2 से इंक्रीज करते चले जाइए और आप जितना रोटेट कर सकते हैं या जितना बड़ा एंगल ले सकते हैं ले सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास पहला एंगल आया थीटा, दूसरा एंगल आया π/2 माइनस थीटा, तीसरा एंगल हमारे पास आ सकता है
2 पाई प्लस थीटा। और सपोज n बार रोटेट करने के बाद अगर कोई एंगल आता है तो उसे हम लिखेंगे 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई, जैसे ही 2 पाई हुआ तो 2 पाई पे तो हम x एक्सिस पे रह गए, पॉजिटिव x पे, लेकिन प्लस थीटा ने हमें कहाँ भेज दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ थीटा के बारे में हम बता दें दोस्तों, यहाँ थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल होता है जो 0 से बड़ा बट 90 से छोटा हो। तो अगर 2 पाई में कुछ भी एंगल ऐड होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात हम कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो आएंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, और आएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स आएंगे पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब भी माइनस थीटा होगा तो वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर जाएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो आएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद आएगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जब यहाँ से चल रहे हैं हम और 2 पाई कंप्लीट किया तो हम एक्स एक्सिस पे पहुंचे और माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज सेंस में हम मूव कर जाएंगे। इसके बाद माइनस थीटा, खुद माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और 2 पाई माइनस थीटा के बाद अगर हम बात करें तो 2n पाई माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इस तरह से हम पहले एंगल्स कैटेगराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। अब हमें दो बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं कि कब किस क्वाड्रेंट में कौन कितना एंगल में बदलता है या कन्वर्ट होता है, तो इसके दो बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब भी बात आएगी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात आएगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, एस से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टैन, तो टैन का टी से टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सी यानी कॉस, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। कॉस और उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे। तो ये पहला रूल था जिसमें सिखाया गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ऑल, एस फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, टी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और जो बचता है सी वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें पॉजिटिव है। दूसरा रूल है, दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है कि जब भी आपको पाई बाई 2 का मल्टीपल मिले, पाई बाई 2 का मल्टीपल मिले, पाई बाई 2 का मल्टीपल मिले, जब भी आपको पाई बाई 2 का मल्टीपल मिले, पाई बाई 2 का मल्टीपल मिले और उसमें थीटा ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में थीटा ऐड हो तब भी, सब्सट्रैक्ट हो तब भी, कन्वर्जन होगा। ये कन्वर्जन क्या होगा? इस कन्वर्जन में होता है कि कन्वर्जन किसका होगा? कन्वर्जन होगा साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। कब? जब भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हमें मिलेगा। इसी तरह से टैन कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में और सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में। ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कन्वर्जन कब अप्लाई होगा? जब पाई बाई 2 का मल्टीपल मिलेगा। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मिलने पे कन्वर्जन होगा, और अगर पाई बाई 2 नहीं मिलता है, जैसे आपको मिल जाए 2n पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, सिर्फ थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो इस तरह के जो एंगल्स मिलेंगे आपको, उनमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। लेकिन पाई बाई 2 अगर मिलता है तो आपको कन्वर्जन करना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ।
सबसे पहले थीटा के लिए बात ले लिया जाए, तो थीटा के लिए बात लेंगे हम जब, तो यहाँ पाई बाई टू का कोई और मल्टीपल नहीं है, तो पाई बाई टू का और मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ साइन थीटा जो है वो खुद साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा, टैन थीटा ही रह जाएगा, कॉट थीटा खुद कॉट थीटा रह जाएगा, सेक थीटा ही रह जाएगा, और कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। इसके बाद ये थीटा एंगल के लिए हम लोगों ने बात कर लिया। अब आइए दोस्तों पाई बाई टू माइनस थीटा पे। अगर पाई बाई टू माइनस थीटा की हम बात करें तो पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब होता है कि यहाँ पाई बाई टू का मल्टीपल 1 है, 1 ऑड है, तो जब भी ऑड मल्टीपल मिलेगा हमें तो कन्वर्जन होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे उसका साइन यानी चिन्ह हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हमें देखना है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या देखा था हम लोगों ने कि साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। इसी तरह से कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बनेगा हमारा साइन थीटा। इसी तरह से टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा हमारा बन जाएगा कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा हमारा बन जाएगा टैन थीटा, क्योंकि कॉट का कन्वर्जन टैन में और टैन का कॉट में होता है। इसी तरह से सेक पाई बाई टू माइनस थीटा हमारा बन जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। ये पाई बाई टू माइनस थीटा की बात थी। इसी तरह से ये बात थी पाई बाई टू माइनस थीटा की। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 पाई माइनस थीटा की, इसी तरह से अगर हम बात करें 2 पाई माइनस थीटा की, ये बात हम लोग कर रहे थे पाई बाई टू माइनस थीटा एंगल के लिए। अगर यही बात हम करें 2 पाई प्लस थीटा के लिए, तो 2 पाई प्लस थीटा के लिए यहाँ फिर पाई का इवन मल्टीपल है, यानी पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन कॉस का कॉस ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, टैन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। और इसी तरह से हम बात 2n पाई प्लस थीटा के लिए भी बिल्कुल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि वहां भी कोई कन्वर्जन नहीं होना है। अब आइए दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल थे हमारे पास वो पाई बाई टू प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा थे। तो पाई बाई टू प्लस थीटा पे अगर हम जाते हैं तो हमें कन्वर्जन लगाना होगा, और हम सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रेस्ट नेगेटिव रहेंगे। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि साइन कन्वर्ट होगा कॉस में पाई बाई टू के मल्टीपल की वजह से, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल की वजह से, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो हम साइन लेकर चल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि साइन का आंसर आने वाला है कन्वर्ट होकर के कॉस, तो कॉस आने वाला आंसर है, हम फोकस उस पर करेंगे जो हम लेके चल रहे हैं पहले से। तो हम साइन लेकर के चल रहे हैं, तो साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसका साइन हम यहाँ पॉजिटिव देंगे, और कॉस थीटा आंसर करेंगे हम। इसी तरह से जब हम कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा लेके चलेंगे तो कॉस आ गया, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसीलिए हम यहाँ माइनस साइन देंगे, और कॉस का कन्वर्जन होगा साइन में, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली टैन
पाई बाई टू प्लस थीटा, tan पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan भी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होगा तो माइनस और कन्वर्जन होगा tan का cot में, तो हम लिखेंगे cot थीटा। सिमिलरली cot पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा। sec पाई बाई टू प्लस थीटा हमारा बन जाएगा, sec का कन्वर्जन होगा cosec में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये cosec थीटा हमें मिलेगा। इसी तरह से cosec पाई बाई टू प्लस थीटा, cosec पाई बाई टू प्लस थीटा हमें दे देगा, क्योंकि cosec साइन का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल होने की वजह से यह साइन पॉजिटिव रहेगा और ये हमें देगा sec थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि पाई बाई टू प्लस थीटा का ये वैल्यूज आया। सिमिलरली पाई माइनस थीटा पे बात कर ले तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई है पाई बाई टू का इवन मल्टीपल, तो पाई बाई टू का इवन मल्टीपल पे हमारा कन्वर्जन नहीं होना है, बस हमें ध्यान रखना है कि साइन और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, टैन और कॉस नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। इसी तरह से दोस्तों आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास दो एंगल्स हैं, पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। तो आइए पहले पाई प्लस थीटा पे बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव रहेगा, टैन हमारा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ सेकेंड में जैसे साइन था, जैसे फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी स्टैंड्स फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा। तो साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा पाई बाई टू का ये इवन मल्टीपल है, तो पाई बाई टू के इवन मल्टीपल में नो कन्वर्जन, तो साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा हमारा, टैन को पॉजिटिव रखना है तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह से कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा हमारा बन जाएगा टैन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा हमारा बन जाएगा कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा हमारा बन जाएगा माइनस सेक थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा हमारा बन जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब ये बात हो गई पाई प्लस थीटा की। इसके साथ कन्वर्जन तो अब हमें याद रहेंगे, हम यहाँ से कन्वर्जन हटा रहे दोस्तों। इसके बाद हम 3 पाई बाई टू प्लस थीटा के लिए लिखेंगे, तो 3 पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए। तो अब हम आते हैं वैल्यूज ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल मिला हमें, यानी कन्वर्जन होगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। और हम ये साथ साथ ध्यान रखेंगे कि टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहे, बाकी सबको निगेटिव रखना है हमें। तो ये साइन था, इसको पहले ही माइनस लगा देना है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, तो ये कॉस थीटा देगा। इसी तरह से कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस है, साइन माइनस होगा और कॉस बदल जाएगा साइन में, तो ये साइन थीटा देगा। टैन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव, इसीलिए कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 3 पाई बाई टू माइनस थीटा हमें दे देगा टैन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों को पॉजिटिव रहना था। सेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। इसी तरह से हम लोग दोस्तों आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा
कॉस सी को पॉजिटिव रहना है, यानी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक को हमको पॉजिटिव रखना है। तो कॉस और सेक को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। पहला एंगल हम 3π/2 प्लस थीटा लेके चल रहे हैं, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब π/2 का ये ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमको कॉस और सेक को पॉजिटिव रखना है, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, लेकिन यहाँ साइन चिन्ह जो होगा वो नेगेटिव का होगा, तो माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 3π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ कॉस आ गया दोस्तों, तो कॉस के लिए हमको सिंबल पॉजिटिव लेना है और कॉस का कन्वर्जन भी होगा, तो ये बनेगा साइन थीटा। इसी तरह से tan 3π/2 प्लस थीटा हमें दे देगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 3π/2 प्लस थीटा हमें दे देगा माइनस tan थीटा। इसी तरह से सेक 3π/2 प्लस थीटा मिलेगा हमें, सेक का कन्वर्जन होगा कॉस में, लेकिन सेक पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉसेक थीटा दे देगा। और कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा हमें देगा माइनस सेक थीटा। अब हम लोग बात करते हैं एंगल 2π माइनस थीटा की। 2π माइनस थीटा की बात करने से पहले हम माइनस थीटा की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए, तो माइनस थीटा एंगल माइनस थीटा के लिए, तो माइनस थीटा एंगल के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहाँ π/2 का कोई मल्टीपल नहीं है, यानी जीरो मल्टीपल है, तो जीरो भी इवन नंबर है, दैट इज व्हाई यहाँ हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो साइन माइनस थीटा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब नेगेटिव होगा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस tan थीटा ही रहेगा, कन्वर्जन तो है नहीं यहाँ पे। tan थीटा कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा ही होगा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा रहेगा, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। माइनस थीटा की बात कंप्लीट हो गई। अब 2π माइनस थीटा या 2nπ माइनस थीटा, दोनों की बात हम एक जैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी में कन्वर्जन होना नहीं है। तो साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस साइन थीटा। कन्वर्जन का तो टेंशन है नहीं, 2π है, π/2 का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ कन्वर्जन नहीं होना है, बस ये सोचना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस और सेक रहेगा। इसी तरह से कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। tan 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। कॉट 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। सेक 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। और कॉसेक 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। जिस तरह से हम लोगों ने 2π माइनस थीटा की बात की, सिमिलरली हम 2nπ माइनस थीटा की बात इसमें कर सकते हैं इसी तरह से। अब दोस्तों फॉर्मूलाज तो इतने हो गए, अब इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप साइन 105 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सॉरी 105 नहीं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एंगल्स लेने हैं। अगर आपको कह दिया जाए 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 30 हम ले सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा का आंसर आता है cos थीटा। तो आप यहाँ इसको 90, ये 90 हो गया π/2 और ये 30 हो गया थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। तो कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ी है उसके वैल्यूज निकालने के लिए ये पूरा टेबल आपके सामने है। और इस टेबल में अगर आपको कुछ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली हमें सूचित करें, हमें भी मजा आएगा इसमें काम करने में।